नमस्कार प्यारे साथियों। जी हाँ, आपकी क्लास स्टार्ट है और आज अपन लोग टेस्ट नंबर 4 कंप्लीट करने वाले हैं। बिल्कुल, तो सभी साथी एक बार जुड़ जाइएगा। राधे राधे भाई। बस आपस में शेयर कर दो। जय श्री राम, जय भोलेनाथ की। चलो स्टार्ट करें। थम्स अप करके बता दीजिएगा। सर स्टार्ट करें क्या? नमस्ते नमस्ते भैया। चलो स्टार्ट करते हैं। आपको जैसा पता है, अपनी मैथ रीजनिंग की एक टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है क्या, और इसका जो मेन मकसद है कि आगे आने वाले एग्जाम में आपका कोई भी मैथ और रीजनिंग का कोई भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलो अपनी क्लास बेटा मोटिवेशन से स्टार्ट होती है। बिल्कुल, यस यस यस, राधे राधे भैया। सर तो आपका जो पहला मोटिवेशन कोड है वो क्या रहने वाला है? जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है सर, पानी को बर्फ में बदलने में थोड़ा समय लगता है, सूरज वक्त लगता है, सूरज को निकलने में भी तो वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते सर, किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है सर। अपने हौसलों से किस्मत को बदलने में थोड़ा समय लगता है। तो इसी मोटिवेशन के साथ अपना जो पहला प्रश्न है सर कौन सा रहने वाला है? तो बेटा आपका पहला प्रश्न मैंने आपके सामने 2 ही प्रश्न लगा दिए। ठीक है, 2 प्रश्न लगा दिए। चलो और थोड़ा बड़े हो जाए। चलो इतना हो जाएगा, इससे आगे नहीं हो पाएगा। बाकी फिर आपको सर इन दोनों प्रश्नों का जवाब, बिल्कुल दोनों प्रश्नों का जवाब आगे आने वाली कौन कौन सी संख्या होने वाली है लगाते जाओ। कल्याण राधे राधे भैया, राधे राधे। सर दोनों प्रश्नों का जवाब क्या होने वाला है देखिए। बाकी जो कोशिश करने वाले वो अपनी कोशिश करें। देखिएगा सर 2 से आगे कौन आया है भैया? 2 से आगे कौन आया है आपका 3, और 3 से आगे कौन है 10, और 10 से आगे कौन है आपका 15 है। सर 10 से आगे कौन है आपका सर 15 है। एक बात मैं तुम्हें बता दूं बेटा, यहाँ पर बात करें सर किसकी, बात करें किसकी, ये एक का देखो इन डिफरेंट की बात करें सर, अंतर की बात करें, यहाँ पर तो आपका सर कितना है 1 प्लस है, जबकि इधर आपका सर कितना है 7 प्लस है, और इधर आपका सर कितना है 5 प्लस। तो अंतर वाला तो प्रश्न है ही नहीं। ठीक है, अंतर वाला तो सर प्रश्न है ही नहीं। तो फिर अपन लोग किस प्रकार देखोगे, और अपन लोग बात करें किसकी, जैसे 1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 ही होता है सर, +1 कर दूं तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा क्या नहीं? 1 का वर्ग +1 क्या करोगे 2 हो जाएगा सर। ये 2 का आप लोग वर्ग कर दे -1 कर दे, 2 का वर्ग -1 तो क्या हो जाएगा आपका 3, और आगे आपका है सर 3 का यो वर्ग है +1 है, तो क्या हो जाएगा? देखो सीरीज अपनी चल रही है कि नहीं, 1 का वर्ग +1, 2 का वर्ग -1, 3 का वर्ग +1, और ये सर क्या है 4 का वर्ग -1।
देखो अब आगे नंबर किसका है, 5 का है ना, तो 5 का वर्ग करेंगे प्लस वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, सही जवाब कितना हो जाएगा 26। किसका सही है भैया, किसका सही है? अरे विवेक गलत कर गए भैया, ऑप्शन नंबर बी इज राइट है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट है, बिल्कुल धीरज पांडे, बिल्कुल हो गया ना, 26 इज राइट है। आगे बात करें सर, आगे बात की जाए 5 से आगे क्या आया है सर 16, और 16 से आगे क्या आया है आपका 51, और 51 से आगे क्या आया है आपका 158, और आगे आपका कौन सी संख्या आने वाली है? तो देखें जरा एक बार इधर देखिएगा सर, 5 15 के आसपास है ना, यानी 5 में आप लोग 3 का क्या कर दे गुणा प्लस 1 कर दे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 में आप लोग बेटा 3 का गुणा कर दो प्लस 3 कर दो, 48 और प्लस 3 51, 51 में आप क्या करोगे 3 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा सर 153, 153 प्लस क्या करोगे 5 तो क्या हो जाएगा आपका 158। देखिएगा सर विषम संख्याओं को अभी तक बोल सकते हैं कि अभाज्य संख्याओं को जोड़ा गया है, 3 3 का गुणा किया है, तो अब आप लोग इसमें क्या करोगे सर 158 में, 158 में आप 3 का गुणा करने वाले हो और कितने प्लस करेंगे भैया, कितने प्लस करेंगे, आपका कितना प्लस होगा तो 7 प्लस होगा, कितना हो जाएगा 24, मन में रखो 2, 15 और 2 17, 1 3 और 1 4, और इसमें कितना प्लस करने वाले हो 7 प्लस करने वाले हो, 474 प्लस 7 सर 474 प्लस 7 कितना हो जाएगा भैया 481 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आपका सर कौन सा है, फर्स्ट वाला है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, फर्स्ट वाला है। ठीक है, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, बिल्कुल 481। राधे राधे भैया, राधे राधे। हो गया ना सबका क्लियर, जल्दी से बताओ, यदि ये दोनों प्रश्न क्लियर हो गए तो एक बार कमेंट में यस कर दे, दोनों प्रश्न, बिल्कुल सर 4 प्लस किया था, नहीं 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस, नंबर किसका है 7 का। ठीक है, अब लोग बात करें अगले प्रश्न की, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और सर आपका ये वाला प्रश्न है, आगे भाई आपका ये वाला प्रश्न रहने वाला है, इसमें एक प्रश्न रॉन्ग है। ठीक है, चलो पहले आप इसको बता दो 5 नंबर वाली को, प्रश्न नंबर 5, यदि पेंट को वो लिखा जाए तो एक्शन को ये लिखा जाए, अशेप्ट को क्या लिखा जाएगा, तो उसी भाषा का प्रयोग करते हुए सर अशेप्ट को कितना लिखा जाएगा, अशेप्ट को आपका सर कितना लिखा जाएगा, और उसका हमें सर क्या बताना है, ये बताना है। जैसे तो जहां कहीं भी सर आपको इस प्रकार का प्रश्न दिखे तो बस हमें क्या करना है सर, नकल करना है। क्या करोगे मेरे बच्चे, नकल करोगे। तो नकल के लिए क्या होनी चाहिए सर, क्या होना चाहिए, अकल होनी चाहिए। जैसे आप या तो इसके नीचे लिख लो है ना, या इसके ऊपर लिख लो, ये हो जाएगा सर आपका, है ना। और बाकी आप इनको भी यहाँ लिख लो, या तो ऊपर लिख लें या नीचे लिख लें, यानी ये फिक्स निश्चित कोडिंग का ये प्रश्न है सर। और सर पहचानेंगे कैसे, बात आती है कि पहचानेंगे कैसे, तो बेटा जब किसी प्रश्न में एक या एक से अधिक समान अक्षरों के लिए एक ही क्रम पर समान कोड मिले तो कौन सी कोडिंग होती है मेरे प्यारे, निश्चित कोडिंग होती है। जैसे ई के लिए यहाँ भी 9 है, ई के लिए यहाँ भी 9 है, तो बस हो गया अपना काम। नकल करो भैया। तो अशेप्ट को क्या लिखा जाएगा सर, ए को क्या लिखा जा रहा है 7, सी यानी 555, ई कितना है सर 9 है, पी कितना है भैया, पी कितना है 7 है, और टी को क्या लिखा गया है 8। तो आपका क्या हो जाएगा 75 59 78। तो आपका सर है क्या ऑप्शन में, अरे है क्या भैया, और ए को वाला गलत लिख दिया, यानी ए क्या है 45 सर 45 59 78। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा। वेरी गुड।
वेरी गुड वेरी गुड। हो गया ना, सबका क्लियर हो गया, वेरी गुड। सबका क्लियर। अगला प्रश्न, अभी इसमें क्या, एक बार मैंने चेक किया तो प्रश्न नंबर 6 में मिस्टेक थी, तो इस वजह से आप लोग प्रश्न नंबर 7 को बताइएगा। सर प्रश्न नंबर कौन सा बताओगे आप? 7 नंबर बताओगे। हाँ, जिन बच्चों ने अभी क्लास को शेयर नहीं किया है वो एक बार जल्दी से क्या कर दो बेटा, शेयर मार दो सभी आपस में। तो आप इसका कोड बताओगे सर किस प्रकार रहने वाला है, तो उसी भाषा में सर जनरल को क्या लिखा जाएगा। देखिए ये किस प्रकार आपका कोड रहने वाला है। अपन लोग बात करें बेटा, यदि उस वाले शब्द को ये लिखा जा रहा है, कैसे सर, इसमें बात करें किसकी, यार ये अक्षर तो ये वही है सर, अक्षर तो वही है, यानी कि सर नो चेंज है, अक्षर तो ये वही है, यानी इनमें कुछ उल्टा पलट किया गया है। जैसे आपका ये कौन है, COURAGE, ये है सर आपका, ठीक है। और इसको क्या लिखा जा रहा है, ये लिखा जा रहा है, यानी UOCREGA। अब देखो जरा एक बार इधर इधर गौर फरमाइएगा सर, इधर गौर फरमाइएगा, कैसे है सर, इस प्रकार है सर, क्या बीच वाला अक्षर तो वही है, बाकी तीन तीन में क्या किया गया है, क्रॉस क्रॉस करके लिखा गया है। तो आप लोग यहाँ भी क्रॉस कर दो भैया, इधर भी क्या कर दो क्रॉस, जैसे इन तीन में अलग क्रॉस करना है, इन तीन में अलग क्रॉस करना है, बीच वाला अक्षर तो सेम वही रहेगा सर, बीच वाला अक्षर तो क्या सेम वही रहने वाला है, बीच वाला अक्षर तो क्या सर सेम, अरे तो चारों ही प्रश्नों में सेम है। चलो इधर बात करें सर, पहले कौन लिखा जाएगा, यू, यू, तो UOGRLAN, तो आपका क्या हो जाएगा सर, UOJ, तो ये तो रॉन्ग है आपका, ये तो रॉन्ग है, ये तो नहीं लिखेगा। बात करें सर किसकी, बात करें किसकी, ओ ये भी रॉन्ग है भैया, ये भी रॉन्ग है ना। बात करें किसकी, तो ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। सबका क्लियर, बी, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैसे आपका ये वाला प्रश्न है, एक प्रश्न है, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा यहां देख लीजिएगा, मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं, आपको दिख जाएगा। सर इसका क्या जवाब रहने वाला है, इसका क्या जवाब रहने वाला है, यहां बताते जाओ। चलो बताओ तेजी से, थोड़े से आप लोग फास्ट तरीके से करोगे। हाँ नमस्ते भाई नमस्ते। बाकी ये जाट साहब क्या कमेंट कर रहे हैं, अच्छा लेट हो गई। चलो इसका जवाब बताओ। इसका जवाब बताइएगा, क्या क्या होने वाला है। जैसे बात करें किसकी, ए और बी सी के भाई है, ए बी और सी का भाई है, यानी ए व्यक्ति है ना, ए है, ये किस किस का भाई है, बी और सी, बी और सी, बी और सी दोनों का कौन है ये सर, दोनों का कौन है, भाई है, दोनों का कौन है, भाई है। डी सी की माता है, डी किसकी माता है, सी की, तो सी की माता कौन है, सी की माता कौन है, डी है। अच्छा ये बताओ तीनों की माता लगेगी सर, तीनों की माँ लगेगी, ए
ए का पिता है। ई ए का पिता है सर। ए का पिता कौन है? ई है। ए का जो पिता है कौन है? ई है। ये पिता है इसका, ए का पिता है, ठीक है। ई ए का पिता है। तो निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं है, गलत बताना है। सर क्या बताओगे आप? भैया गलत की पहचान करोगे। सर निम्न में से कौन सा गलत है? अच्छा ये बताओ, ये तो इसकी कौन हो गई? पत्नी हो गई। ये इसकी कौन हो गई? पत्नी हो गई। और ये कौन है? ये कौन है? पति है। ये कौन है? पति है। ई डी का पति है, इज राइट है। ई डी का पति है, इज राइट है। ए डी का पुत्र है, बिल्कुल ये भी राइट है। बी की बात करें, ऑप्शन नंबर ए की बात करें, ई बी का पिता है। ई बी का पिता है, ये भी सही है भैया, ये भी सही है। माँ का पति बी पिता होता है। बी ई का पुत्र है, ये कन्फर्म नहीं है, परंतु कौन है? संतान है। कौन है मेरे प्यारे? संतान है। यानी पुत्र की कन्फर्म नहीं है, तो कौन है सर? संतान है, बिल्कुल। हो गया? सबका क्लियर हो गया कि नहीं? अगला प्रश्न ये रहा। यहां पर इसमें से आप लोग कितने प्रश्न बताओगे सर? दो ही प्रश्न बताने हैं। प्रश्न नंबर 5 और 6। 5 और 6, चलो अरे और थोड़ा छोटा सा करना पड़ेगा क्या? ये 5 और 6, बस। इससे छोटा नहीं होगा, इससे बड़ा भी नहीं होगा। 5 और 6 इनमें से 2 बताओगे। सभी को राधे राधे। पढ़ लो बेटा, पढ़ लो आपस में। आगे बात करें, देखो जैसे बी डी की माँ है, बी है ना सर। बी कौन है? बी कौन है? माता है। किसकी? डी की माता है। बी डी की माता है। डी डी बी की पुत्री नहीं है। अब जब पुत्री नहीं है तो अरे कौन है से? अरे ये पुत्री नहीं है तो कौन है? पुत्र है। पुत्री नहीं है तो कौन है? पुत्र है। ए एम का पुत्र है। अब इनसे तो कोई संबंध है नहीं, है ना। इसका भी नहीं है सर। अब इसका है सर। इसका क्या है संबंध? देखें, ए जी का भाई है। ए जी का, अच्छा डी जी, जी डी की बहन है। डी की बहन कौन है? जी है। डी की जो बहन है सर कौन है? डी है, बहन है। अब बात सर किसकी करें? जी, जी का भाई कौन है? ए। जी का जो भाई है, जी का जो भाई है वो कौन है? ए। ए कौन है? भाई है। ए एम, ए एम का पुत्र है। एम का पुत्र कौन है? ए है। ये पुत्र है सर। किसका पुत्र है? एम का पुत्र है। अब ये बताओ, ये तो तीनों की कौन है? माता है। तो ये तीनों का कौन है? ये तीनों का कौन लगेगा भैया? ये तीनों का कौन लगेगा? पिता लगेगा। तीनों का कौन लगेगा? ये पिता लगेगा। कौन? एम, एम लगेगा, ठीक है। अब एम तथा जी के बीच, बीच का रिश्ता पूछा है। एम और जी के बीच का रिश्ता पूछा है, तो क्या है सर? पिता और पुत्री का, पिता और पुत्री का रिश्ता है। और प्रश्न नंबर 6 की बात करें, बी डी और ए के बारे में निम्न में से कथन सत्य है। अब इन तीनों के बारे में कौन सा कथन आपका सत्य होगा? हाँ, पिता पुत्री बिल्कुल सही है। देखें, प्रश्न नंबर 6 की बात करें, डी बी तथा ए से बड़ा है। अच्छा बड़ा है डी, अरे इधर बड़े छोटे की तो बात ही नहीं की है। बड़ी छोटी की बात नहीं की है, बड़ी छोटी की बात नहीं की है। इनमें से कोई नहीं,
इनमें से कोई है नहीं भैया, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई है नहीं, हो गया ना। सबका क्लियर? हो गया ना बेटा, इनमें से कोई है नहीं, क्योंकि बड़े छोटे की तो बात है ही नहीं, बड़े छोटे की तो उधर बात कोई है ही नहीं। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलें। ये रहा प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7। जरा प्रश्न नंबर 7 को बताइएगा, प्रश्न नंबर 7 को बताइएगा किस प्रकार रहने वाला है। बिल्कुल, चलो आप तेजी से बताते जाओ। प्रश्न नंबर 7 सर किस प्रकार रहने वाला है, देखें। प्रीति का अरुण नामक पुत्र है। प्रीति का पुत्र कौन है सर? प्रीति का पुत्र कौन है? अरुण है। अरुण कौन है? पुत्र है। प्रीति का अरुण नामक पुत्र है, ठीक है। राम प्रीति का भाई है, राम है, प्रीति का कौन है? भाई है। तो ये कौन लगेगा सर? ये कौन लगेगा? मामा लगेगा, मामा लगेगा, ठीक है। ये कौन लगेगा? मामा। नीता की भी रीमा नामक पुत्री है। अब इनसे तो कोई संबंध है नहीं इस लाइन का, आगे पढ़ते हैं। नीता राम की बहन है। नीता है वो राम की कौन है? बहन है। कौन? नीता। नीता राम की बहन है, और नीता की भी रीमा नामक पुत्री है, और नीता की भी रीमा नाम की कौन है? एक लड़की है। रीमा नाम की कौन है? पुत्री है। तो हमें क्या बताना है? अरुण का रीमा के साथ क्या रिश्ता है? अच्छा ये बताओ भैया, दोनों कौन है? बहन बहन है, तो मौसीरा भाई का। तो अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है? मौसीरे भाई का। नीतेश नमस्ते भैया, हो गया ना सबका क्लियर? ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। चलो अगले प्रश्न की बात करें। ओ ये क्या है भैया? ना पूछो, ये क्या है? ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ के मेरी मंजिल कहाँ है। अभी सफर का इरादा किया है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने किसी और से नहीं, मैंने किसी और से नहीं, ये खुद से वादा किया है। तो ऐसी प्रकार आप लोगों को अपना जो वादा है वो खुद से आपको करना है, और किसी से नहीं, खुद से ही अपना वादा पूरा आपको करके दिखाना है। और ये काम कब होगा? जब आप लगातार बेटा क्या करोगे? मेहनत करोगे। लगातार आप मेहनत करोगे ना, जब ये काम आपका संभव हो पाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा। यदि x का अर्थ यदि गुणा का अर्थ क्या है? भाग है। यदि गुणा का अर्थ क्या है? भाग। और माइनस का अर्थ क्या है? गुणा। माइनस का अर्थ क्या है सर? गुणा है। और भाग का अर्थ सर, भाग का अर्थ क्या है? प्लस। भाग का अर्थ क्या हो जाएगा? प्लस। और गुणा का अर्थ क्या है? भाग। और प्लस का जो अर्थ है वो क्या है? माइनस है। तो आपका समीकरण कौन सा हो जाएगा? तो भैया ये ब्रैकेट है आपका, ये ब्रैकेट है 3 × 15 प्लस 19 भागेत 8 माइनस 6। तो बेटा सबसे पहले आप ब्रैकेट हल करोगे। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है? ब्रैकेट हल करोगे। इनमें भी क्या बोर्ड मास नियम के तहत, इनमें भी क्या मेरे बच्चे बोर्ड मास नियम के तहत भाग तो है नहीं, गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 45 प्लस 19। तो 45 में प्लस 19 करोगे कितना हो जाएगा? 64।
64 में आप किसका भाग लगाओगे? 8 का। कितनी बार? 8 बार। 8 बार भैया 8। 8 में से 6 माइनस करोगे तो आपका क्या बचने वाला है? ओनली 2। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे बच्चे? 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न सबका क्लियर? प्रश्न नंबर 5 और 6। 5 और 6 की बात करें, 5 और 6 की बात करें, यदि प्लस का अर्थ क्या है? माइनस, और गुणा का अर्थ क्या है? भाग। सर भाग का जो अर्थ है वो क्या है? प्लस, और माइनस का अर्थ क्या है? गुणा है। तो बस आप लोगों को यहाँ पे क्या प्रतीक चेंज करने हैं। सर गुणा का अर्थ क्या है भैया? गुणा का अर्थ क्या है? भाग। ये भाग हो जाएगा, भाग। और माइनस का अर्थ क्या है भैया? गुणा। और प्लस का जो अर्थ है वो क्या है? माइनस है। और सर भाग का अर्थ क्या है? प्लस। भाग का अर्थ क्या है आपका? प्लस। तो आपका समीकरण कौन सा हो जाएगा? तो आपका समीकरण ये हो जाएगा, ये रहने वाला है। सर कौन सा रहने वाला है? जैसे 252 भागित 9 इंटू 5 माइनस 32 प्लस 92, ये हो जाएगा आपका। ठीक है बेटा, 252 में आप 9 का भाग लगाइएगा, कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, क्या बचेगा आपका? 7, और 9 8 72, और 5 का गुणा करोगे माइनस 32 प्लस 92, 5 का गुणा करोगे क्या हो जाएगा? 40 0 4 5 10 14 140 माइनस 32 प्लस 92। तो बेटा इन दोनों को प्लस कर दे, क्या हो जाएगा? ये इतना हो जाएगा भैया 232 माइनस 32। तो सही जवाब अपना क्या होने वाला है? 200। तो अपना सही जवाब क्या हो जाएगा सर? 200 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। वेरी गुड भैया, सबका सही हो, क्या बात है, क्या बात है। 200, ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। बाकी हो गया ना क्लियर सबका? जल्दी से मुझे बताओ। 200 इज राइट है, 200 बिल्कुल सही है। हो गया ना सबका? यस। आगे प्रश्न नंबर 6 को जरा आप करें। प्रश्न नंबर 6 को आप करो। प्रश्न नंबर 6 को कीजिएगा। 6 नंबर में कितना होने वाला है? 6 नंबर में कितना होने वाला है? देखें, यदि प्लस का अर्थ क्या है? गुणा, और गुणा का अर्थ क्या है? माइनस। माइनस का अर्थ क्या है? भाग। भाग का अर्थ क्या है? प्लस। तो आपका जो माइनस है ना, माइनस का अर्थ क्या है भैया? भाग। माइनस का अर्थ क्या है? भाग है। माइनस का अर्थ क्या है? भाग है। ठीक है, और भाग का अर्थ क्या है? प्लस। तो आप इस जगह पर क्या करोगे? प्लस। और प्लस का जो अर्थ है वो क्या है सर? गुणा है। बाकी तो यही है, यही अपना ही इतना ही समीकरण है। तो बस आप लोग क्या करोगे? 288 भागे क्या हो जाएगा? 24, और प्लस 8 इंटू 3 हो जाएगा। तो आपका ये समीकरण हो जाएगा भैया। 288 में आप 24 का भाग लगाओगे, 288 में 24 का भाग लगाने वाले हो तो आपका क्या हो जाएगा? 12 प्लस 8 इंटू 3। बेटा इनको आप लोग क्या करोगे? गुणा करोगे। तो 12 सर 12 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 36। ऑप्शन नंबर इज राइट है, फर्स्ट वाला ऑप्शन नंबर इज राइट है। वेरी गुड, क्या बात है। हो गया सबका क्लियर? हो गया ना क्लियर सबका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न ये रहा। आगे इस जगह पर आप लोग बताओगे, इधर आपका सर क्या है? इधर तो क्या है? 3 है। इधर क्या है? 7 है। इधर 15 है,
और इस जगह पर आप लोग बताओगे यहाँ 63 है, यहाँ पर 127 है। इस जगह पर आपकी कौन सी संख्या आने वाली है? तो इस जगह पर कौन सी संख्या आने वाली है बताओ भैया। जैसे सर 3 से आगे कौन आया है? 7, यानी 3 दूनी 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 7 आ जाएगा ना। 7 दूनी 14 प्लस 1 15, 15 दूनी 30 प्लस 1 करोगे तो क्या हो जाएगा? 31, 31 दूनी 62 प्लस 1 63, 63 दूनी 126 प्लस 1 127। तो ऑप्शन नंबर क्या है रे? ऑप्शन नंबर क्या है? सी है। अगला प्रश्न आगे, इस जगह पर सर, इस जगह पर कौन सी संख्या आने वाली है भैया? यहां पर कौन सी संख्या आने वाली है? जरा इसका जवाब बताइएगा मुझे, क्या हो जाएगा? देखें सर, बात करें किसकी? 6 का वर्ग 36 होता है, 36 का वर्गमूल कितना? 6। आप लोग इस 2 को इसमें प्लस कर दो, प्लस करने के बाद वर्ग कर दोगे, क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। यानी सर बीच वाली संख्या का वर्गमूल, बीच वाली संख्या का वर्गमूल अरे कितना हो जाएगा? 5। 5 में आप इसको प्लस करो 9, 9 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा ना। तो आप इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे सर, कितना है? 4 है। और सर ये किस संख्या का वर्ग है भैया? 12 का। 12 का वर्ग है ना। तो आप लोग 12 माइनस 4 करोगे सर, 12 माइनस 4 करोगे क्या होगा? 8। 8 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 12। और 12 का वर्ग करोगे क्या हो जाएगा? 144। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। सबका क्लियर हो गया? एक बार जिसका क्लियर हो गया हो मुझे थम्स अप करके बता दीजिएगा। अगला प्रश्न, ये थोड़ा सा छोटा कर दो मैं इसको। लो, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, 6 दो प्रश्न लगा दिए मैंने सर, इसके जवाब बताते जाइएगा। बिल्कुल तेजी से आप लोग जवाब बताओगे, फास्ट तरीके से। वेरी गुड। आज प्रश्नों की संख्या बहुत है, इस वजह से। पांच और 6 दोनों को बताओ। जैसे बात करें किसकी? प्रश्न नंबर 5 की। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में रवि का क्रम नीचे से कौन सा 18वां है, तो ऊपर से कौन सा क्रम होगा? सर 40 माइनस 18 प्लस 1 करोगे, 40 माइनस 18 तो प्लस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा भैया? 23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी डी इज राइट है। और छठे प्रश्न की बात करें, 39 लड़कों की एक पंक्ति में बाएं से प्रकाश का स्थान 27वां है, जबकि दाएं से मनोहर का स्थान कितना है? 17वां है। तो दोनों के बीच में कितने छात्र हैं? बेटा बात सर किसकी है? टोटल कितना है? 39। टोटल कितना है? 39। एक बार आप बाया सर दाया, आप लोग इन दोनों को प्लस करेंगे, 27 प्लस 17 कितना हो जाएगा भैया? 27 प्लस 17 क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 44। तो ध्यान करो, जब दाएं प्लस बाएं का योग टोटल से अधिक हो जाए, सर दाएं प्लस बाएं का योग जब कुल संख्या से अधिक हो जाता है तो क्या करते हैं? सर दाएं बाएं के योग में से भैया, दाएं बाएं के योग में से कुल संख्या प्लस 2 को घटाते हैं।
कुल संख्या प्लस 2 को घटाते हैं, यानी 44 माइनस 41 करोगे, 44 माइनस 41 करोगे, ऑप्शन नंबर डी इज, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ सही है। हो गया बिल्कुल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 यही बता दें आप, प्रश्न नंबर 7 को यही बताओ भैया। चलो कीजिएगा। क्या होगा इसका, क्या होने वाला है सर, देखें जरा। 40 लड़कों की एक पंक्ति में आदित्य बाएं छोर से 18वें स्थान पर है और संजय दाएं छोर से 41वें स्थान पर है। तो बताओ संजय और आदित्य के बीच में कितने लड़के हैं। अभी सर मैंने बताया टोटल कितना है 40। तो अरे भैया दाएं बाएं का योग करो ना, दाएं बाएं का योग करो। 18 प्लस 11 भैया 18, 18 प्लस 11 करोगे तो क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ये तो कम रह गया, जब कम रह जाए तो हमें डायरेक्ट ही माइनस करना है। सर डायरेक्ट माइनस करोगे, ऑप्शन नंबर डी इज राइट है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। हो गया ना सबका क्लियर। अरे वाह वेरी गुड वेरी गुड, सबका क्लियर। जिसका क्लियर हो गया हो एक बार मुझे कमेंट में यस कर दे। ये क्या है सर, ये क्या है, जिंदगी में मुश्किलें आए तो परेशान मत होना, या जिंदगी में छोटी मोटी परेशानी तो आती रहती है, जिंदगी में कभी मुश्किलें आए तो परेशान मत होना, क्योंकि गिरकर उठने वाले को कभी, क्योंकि गिरकर उठने वाले को ही क्या कहते हैं, बाजीगर कहते हैं। जो गिरकर उठता है ना उसे ही क्या कहते हैं, बहुत बड़ा बाजीगर कहा जाता है। अगला प्रश्न ये है, प्रश्न नंबर 5 और 6 का जवाब आप कमेंट में बता सकते हो, जिनसे आ जाए वो। देखें सर प्रश्न नंबर 5 क्या है, यदि किसी घड़ी में 9:15 हो रहा है तो 36 दर्पण में उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो भैया 36 दर्पण में उसका प्रतिबिंब क्या बनने वाला है, तो भैया 36 दर्पण में उसका प्रतिबिंब कितना बनने वाला है, जरा इसका जवाब बताओ मुझे, क्या होगा भैया क्या होगा। देखें कौन कौन बताने वाला है। 3, हाँ 3 45, बाकी बच्चों के कमेंट आना स्टार्ट हो गए। अरे बात किसकी की है, बात किसकी की है, 36। 36 का मतलब जानते हो, नीचे वाले दर्पण में, जब नीचा उल्टा उल्टा सीधा, यानी जब ऊपर नीचे पूछा जाए, सर जब ऊपर नीचे पूछा जाए तो हमें क्या करना होता है, कौन सा दर्पण अपन लोग कौन सा प्रतिबिंब ज्ञात करते हैं, जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब में क्या करेंगे, या तो इस वाले टाइप को किस में से घटा दो भैया, 18 30 में से घटा दो, 18 30, या फिर जब ये 30 से अधिक होता है ना तो किस में से घटाते हैं, 17 90 का मतलब दोनों का मतलब एक ही है, 17 90 18 30 का मतलब एक ही है। तो आप 9 15 को घटाओगे, सर 9 15 को घटाओगे तो क्या बचेगा, 9 15 ही बचेगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। क्योंकि जब बात किसकी की है, 36 की है भैया, 36 की है।
हो गया ना सबका क्लियर? बिल्कुल, वेरी गुड। अगला प्रश्न ये, चलो इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं मैं, आपको ऑप्शन भी दिख जाएंगे। ये रहा, एक घड़ी में 3, 6, 9, 12 बजने के स्थान पर बिंदु की चिन्ह लगाई गई और उसे दर्पण के सामने, तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, परंतु शब्द क्या जोड़ दिया रे? अरे शब्द क्या जोड़ दिया? दर्पण के सामने कैसे रखा जाए? उल्टा रखा जाए। उल्टा रखा गया तो एक व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिंब में कितना समय, इतना समय दिखाई देता है। तो घड़ी का समय वास्तव में सर क्या है? वास्तव में उस घड़ी का टाइम कितना होने वाला है? वास्तव में सर उस घड़ी का जो टाइम है वो कितना होने वाला है? चलो बताओ बेटा, बताओ कितना होगा भैया, कितना होगा? देखें, जब बात उल्टे की बात की जाए, अरे उल्टे की बात की जाए तो ऑटोमेटिक वो कौन सा प्रतिबिंब बन जाता है? सर कौन सा प्रतिबिंब बन जाता है? जल प्रतिबिंब बन जाता है। तो ऑटोमेटिक कौन सा प्रतिबिंब बन जाता है? जल। अपन लोग बात के सर किसकी करें? अभी तुम्हें मैंने बताया जब 30 से अधिक होता है तो 17, 90 में से माइनस करेंगे। 17, 90 में से किसको माइनस करने वाले हो आप? इसको माइनस करने वाले हो। तो आपका सही क्या हो जाएगा? 10, 40। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अरे 17, 90 में से आप इसको माइनस कर दो, किसको? 7, 50 को। 7, 50 को माइनस करेंगे क्या हो जाएगा भैया? 10, 40 होगा कि नहीं मुझे बताइएगा। आपने 1, 20 कैसे किस आधार पर बता दिया? आपने 1, 20 किस आधार पर बता दिया? हम भूल गए हर बार। अरे याद तो रखना पड़ेगा यार, याद तो रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न ये है, मिनट वाली सुई 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? अरे इसका तो जवाब लगाओ भैया तेजी से। सर मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने का बनाती है? 6 का। तो 5 मिनट में कितने का बनेगा? 5 × 6 बराबर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न नंबर 6 और 7। प्रश्न नंबर 6 और 7 की बात करें, दोनों की बात की जाए, प्रश्न नंबर 6 तथा 7 दोनों की किस प्रकार है? कुछ परियोजनाएं अनुसंधान है, कुछ परियोजना, कुछ परियोजना। ये तो कौन है भैया? परियोजना है। ये कौन है? परियोजना है। कुछ परियोजना कौन है? अनुसंधान है। कुछ परियोजना कौन है? अनुसंधान है। ठीक है, कुछ परियोजना कौन है? अनुसंधान है। कुछ अनुसंधान कौन है? आंकड़े। कुछ अनुसंधान कौन है? आंकड़े। आंकड़े ये वाला हो जाएगा सर, आंकड़े ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब निष्कर्ष आपका फर्स्ट क्या है? कुछ परियोजना आंकड़े हैं क्या? नॉट, ये भी गलत है। कोई परियोजना आ रही है तो वैसे ही गलत है, क्योंकि ये कैसा है सर? ये कैसा है? नकारात्मक है। ये कैसा है मेरे बच्चे? नकारात्मक है। और इस वजह से ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। इस वजह से ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखो, सभी ड्रम कौन है? बांसुरी है। सभी ड्रम कौन है? बांसुरी है। ये तो कौन है सर? ड्रम है। सभी ड्रम कौन है? बांसुरी है। सभी ड्रम कौन है? बांसुरी। सभी ड्रम कौन है? बांसुरी। ये बांसुरी है। सभी ड्रम कौन है? बांसुरी है। अब आपको सर क्या करना है? सभी ड्रम बांसुरी है। कुछ बांसुरी कौन है? लंबी है। अरे कुछ बांसुरी कौन है? लंबी। तो लंबी वाली लाइन आपको अलग करनी है। लंबी वाली लाइन ड्रम से अलग करोगे। अब निष्कर्ष सर, निष्कर्ष कौन है? फर्स्ट, कुछ ड्रम लंबे हैं क्या? नॉट, अलग अलग है। और ये भी रॉन्ग है, क्योंकि ये कैसा है? नकारात्मक है। ये कैसा है? नकारात्मक है। दोनों रॉन्ग है, दोनों ही गलत है। अगला प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या बोलता है भैया? प्रश्न नंबर 7 क्या बोलता है? सभी टी यू है। सभी टी है ना? सभी टी कौन है? यू। ये यू हो गया।
सभी टी यू है। अब बात सर किसकी करें, बात किसकी करें, कोई यू जेड नहीं, कोई यू जेड, तो जेड आपका कहां जाएगा, अलग जाएगा। कोई यू जेड नहीं, जेड आपका कहां जाएगा, अलग जाएगा। अब कोई जेड, सर कोई टी जेड नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि नेगेटिव है। कुछ टी जेड है, नॉट, ओनली फर्स्ट सही है, ओनली फर्स्ट सही है। क्लियर सबका, ओनली फर्स्ट सही है। अगला प्रश्न ये रहा, और ये प्रश्न थोड़ी है भैया, ये प्रश्न नहीं है, ये क्या है, देखो पत्थर में एक ही कमी है कि वो पिघलता नहीं है। पत्थर में बेटा एक ही कमी है कि वो पिघलता नहीं है। क्यों? लेकिन यही उसकी खूबी है कि वो बदलता भी नहीं है यार। एक रास्ता यदि उसने बना लिया तो बना लिया, सर फूटे या माथा मैंने तेरी बाह पकड़ ली। अरे कुछ भी हो, जब तक आप मंजिल को नहीं पालोगे तो आपको मेहनत अपनी बंद नहीं करनी है। आप इस जगह पर बताओगे भैया कुल घनों की संख्या कितनी होने वाली है, इस जगह पर आप लोग बताओगे कुल घनों की संख्या क्या रहने वाली है, तो लगाओ जवाब। जैसे ये हीरा जैसी आकृति है, हीरा जैसी, शायद आपको पता हो, तो जैसे 1 2 3 4, एक साइड से संख्या लिखते हैं, सर दूसरी साइड से भी संख्या लिखेंगे। और ऊपर से कौन सी है, फर्स्ट, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर है। बस आपस में क्या करोगे, गुणा, तो क्या हो जाएगा, 4 एकन 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 4 एकन 4, जोड़ दे रहे सबको, कितना हो जाएगा, 20 इज राइट है, 20 इज राइट है, 20। हाँ खैर ये भी बात सही है। वैसे मौसम, यदि आज आपका टाइम पढ़ने का है तो आप पढ़ना ही, तो उस हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से। चलो हो गया ना। अगला प्रश्न ये रहा आपका, आगे आप यहां बताओ प्रश्न नंबर 6 और 7, इसका जवाब जल्दी से कमेंट में बताओगे, बोलो राधे राधे सबका। चलो लगाओ, वेरी गुड वेरी गुड, करते जाइएगा सर, करते जाइएगा। आज कोई न्यू छात्र है क्या, एक बार मुझे कमेंट में बताना जरा, आज कोई न्यू छात्र है, कितने बच्चे आज नए हैं। हैप्पी बर्थडे सौरभ, क्या बात है, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। बिल्कुल, तो आप लोग क्या करोगे बेटा, चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब करोगे और अपने साथियों को भी बताएं, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्या करें, प्रेस करें, जिससे कि रोजाना क्लास होती है वो आपको जल्दी से मिल जाएगी। और आई होप यू, मैं वादा करता हूं यदि आपने इसी मेहनत से आप लोग बस लास्ट 6 महीने, लास्ट आप लोग 6 माह लगे रहे ना इसी मेहनत से, यदि आपने रास्ता नहीं बदला, अरे वो जन्मदिन भी अलग होगा, वो मंजर भी अलग होगा, जब क्या चमचमाती हुई लाइट होगी, और इसमें मैं भी डांस करूंगा और तुम भी डांस करोगे, दोनों साथ साथ में। बट 6 माह थोड़ी सी मेहनत कर जाओ बस। देखें सर, इसकी बात करें, 1 2 3, और ऊपर से फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, आप इनका गुणा करो भैया, कितना हो जाएगा, 3 और 4 और 3, इनको जोड़ दो भैया, कितना हो जाएगा, 10। वेरी गुड, 10 सबका।
हो गया ना सबका क्लियर? चलो अगला प्रश्न ये, एक 16 सेंटीमीटर बड़े घन को 4-4 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, तो इस प्रकार कुल कितने घनों प्राप्त होंगे? सर कुल घनों की संख्या कितनी होगी? तो बेटा कुल घनों की यहाँ पर जो संख्या रहने वाली है, भैया कुल घनों की जो संख्या रहने वाली है आपकी, सर कितनी, कुल घनों की संख्या कितनी होगी? तो बेटा n बराबर क्या होगा? बड़ी भुजा की लंबाई बटे छोटी भुजा की लंबाई, n बराबर 4 और 4 का घन कर दोगे आप, कितना हो जाएगा? 64। सर 64 घन प्राप्त होंगे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। किस किस का सही है? बोलो राधे राधे। सबका हो गया क्लियर? अगला प्रश्न, ईरा, यहां पर आप बताओगे 6 के विपरीत वाली सतह पर कौन सा अंक होगा? तो एक बार आप लोग इसको चेक कर लेते हैं, क्या ये मानक पासा है या सामान्य पासा है? ठीक है बेटा, जब मानक पासे की बात करें, जब मानक पासे की बात आती है तो कोई दो पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता है। मानक पासे में कोई दो पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता है। क्या है क्या योग? ना भैया। तो डेफिनेट अपन लोग इसको बोल सकते हैं कौन सा पासा है? डेफिनेट इसको बोल सकते हैं सर कौन सा पासा है? मानक पासा है। कौन सा पासा है मेरे बच्चे? मानक पासा है। अब देखो सर मानक पासे में क्या होता है? विपरीत, अरे विपरीत सतहों पर अंकों का योग सदैव कितना होता है? 7 होता है। तो 6 के अपोजिट सर आंख खोल के आप लोग बता सकते हो क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि 1 और 6 को जोड़ दोगे विपरीत योग क्या कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अरे ये नहीं बताओगे आप, ठीक है, क्योंकि वास्तव में ये कौन सा पासा है मेरे बच्चे? मानक पासा है। मानक पासा है, ठीक है। तो मानक पासे में क्या होता है? केवल 3 सतह दिखाई देती हैं और उन सतहों पर अंकों का योग, कोई दो सतहों पर अंकों का योग 7 नहीं होता है। पड़ोसी, अब जैसे सर इसकी भी बात कर ली जाए, नहीं तो ये रूठ जाएगा। क्या ये रूठ जाएगा सर? क्या ये भी मानक पासा है? जी हाँ सर, ये भी कौन सा पासा है? मानक पासा है। या 3 और 3 के अपोजिट जो रहने वाला है आपका सर क्या? 4। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। हो गई ना इसकी राधे राधे? हो गई ना राधे राधे? सी इज राइट है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। हो गया ना सबका क्लियर? अगला प्रश्न, 5 के विपरीत, 5 के विपरीत कौन सा होगा? हाँ बिल्कुल। अब देखो जरा एक बार इधर, बासर किसकी करें? अरे ये पड़ोसी, पड़ोसी, पड़ोसियों का योग कितना हो गया सर? पड़ोसियों का योग कितना हो गया? 7 हो गया। अर्थात बोल सकते हैं ये कौन सा पासा नहीं है? मानक पासा बिल्कुल भी नहीं है। और सर बात किसकी करें? क्या ये तुम्हारा सामान्य पासा है क्या सर? सामान्य पासा है। सर सामान्य पासे की विशेषता क्या होती है? 3 से अधिक सतह दिखाई देती है, या तो केवल 3 ही है। तो ना तो ये मानक ना सामान्य, तो फिर ये कौन सा पासा है सर? तो फिर ये कौन सा पासा है? काल्पनिक पासा है मेरे बच्चे। कौन सा पासा है ये? काल्पनिक पासा है, ठीक है। और किसके पीछे पूछा है सर? 5 के। अरे वह होगा जो हमें इस जगह पर नहीं दिख रहा है। कौन कौन सा नहीं दिख रहा है? 6। कौन कौन सा नहीं दिख रहा है? 6, 4, 3। पर इन सब के बीच में क्या लगेगा? या है ना ऑप्शन में, है ना? किसका है ये? तुमको इंतजार में हूं ना, जरा देख ले इधर तो एक बार में हूं ना। किसने बोला है? ऑप्शन नंबर डी ने बोला है। हो गया ना सबका?
चलो अगला प्रश्न ये रहा। अब सर बात करें किसकी, अब बात की जाए इस जगह की, एक पासे की दो कंडीशन दी गई है। जब एक ऊपर है तो नीचे कौन सा होगा भैया, जब एक ऊपर है तो नीचे क्या होगा, एक ऊपर है, दोनों में कौन कॉमन है, अरे जब दो दो कॉमन होता है तो काट देते हैं, और एक एक कौन होगा सर, पांच होगा, पांच होगा। और ये ऑप्शन गायब है, कमेंट में बता दो, ऑप्शन गायब है तो क्या होगा, पांच होगा, बिल्कुल। बिल्कुल। अगला प्रश्न, कोई प्रश्न थोड़ी है, क्या है जरा, ये प्रश्न कोई थोड़ी है। ठहरे हुए पानी में कंकड़ नमा साबुरे दिल में हलचल सी मच जाएगी। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे की निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो यार हर कोई काट लेता है यार, जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, क्योंकि मगर अगर दम है तो ऐसे जियो की एक मिसाल बन जाए। कहते हैं ना कि भुलाकर अपने सपनों को जिया तो क्या जिया, बुलाकर अपने सपनों को जिया तो क्या जिया, अगर दम है तो उन्हें पूरा करके दिखा दे, पूरा करके दिखा दे। अरे लिख दे ऐसी अपनी मेहनत की कहानी जो बन जाए तेरे पड़ोसियों की मुंह की जवानी। बिल्कुल, जरा इनका जवाब बताइएगा। यानी इधर क्या पूछा है सर, बार ज्ञात करना पूछा है, क्या पूछा है, सभी में बार ज्ञात करना पूछा है। यानी सभी में डेफिनेट जो बार है वास्तव में वो क्या होने वाला है, तो 15 मार्च 1995 वो कौन सा बार है सर। 15 मार्च की 1995 की बात करें तो मेरे बेटा इस जगह पर कितना बीत गया, 94, 94 में लीप वर्ष कितना होगा, 23। शताब्दी कोड 1900 का कितना होता है, एक होता है। बात सर किसकी करें, जनवरी के 3, फरवरी 0, मार्च की 15, तो एक बचेगा, कितना हो जाएगा, 4/7। और जिन बच्चों ने ये कैलेंडर वाला टॉपिक नहीं पढ़ पाया है, प्ले लिस्ट में जाइएगा, यूपी पुलिस वाले बैच को कंप्लीट और मैंने थ्योरी सहित दोनों पढ़ा रखे हैं, ठीक है, थ्योरी सहित प्रश्न भी करा रखे हैं, वहां से आप इसको क्लियर कीजिएगा। सर अब हमें क्या करना है, अरे भैया 7 का भाग लगा देना, इधर क्या बचेगा, 2 ही बचेगा, इधर क्या बचेगा, 3, 3 2 5, 5 और 5 10, फिर भी भाग जा रहा है किसका, तो 3 बचेगा। 3 नंबर पर मैंने क्या बताया, 1 बचे तो सोमवार मंगल बुधवार, क्या बार होगा सर, बुधवार होगा, क्या बार हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, कौन सा बार, बुधवार होगा। 10 जून 2002 सर, 10 जून 2002 की बात करें, अरे 2 में कितना बीत गया, एक में लीप वर्ष 0 होगी, शताब्दी कोड कितना होगा, 2000 का 0 होगा। बात किसकी करें, 10 जून की है, जनवरी 3, फरवरी 0, मार्च, अप्रैल, मई और जून में भी क्या बचेगा, 3, ये कितना हो जाएगा, 3 और 3 6 और 3 12, 12 और 2 14, 0 बचेगा, 0/7। अरे एक में आप 3 0 जोड़ गए, एक ही होगा, कौन सा बार, सोमवार, फिक्स है, बिल्कुल आप किसी भी डेट का बार याद कर सकते हो इसके द्वारा। 26 जनवरी 1947 सर, 47 में कितना बीत गया भैया, 47 में कितना बीत गया, 46, 46 में लीप वर्ष 11 होगा, शताब्दी कोड 1 होगा 1900 का। बात 26 जनवरी की है तो 26 ही रख दो पूरा, बटे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अरे इसमें भाग लगाएंगे क्या बचेगा, 4, इसमें भाग लगाएंगे क्या बचेगा, ये भी 4 बचेगा, एक तो ये है ही, इसके अलावा 7 21, ये भी 4 बचेगा, 4 3 12, एक 13, 13 में 7 का भाग लगाओगे क्या बचेगा, 6, 6 नंबर पर कौन सा बार होता है रे, अरे शनिवार होगा इधर, ये क्या रॉन्ग है क्या ऑप्शन, 46 11 1, अरे 26 जनवरी है यार, मैंने 25 रख दिया बच्चे, इस जगह पर क्या 25, तो यहाँ क्या हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा,
5 और 1 6, 6 और 8 14, 14 में आप 7 का भाग लगाओगे, क्या बचेगा 0। अरे 0 का मतलब कौन होता है सर? संडे होता है। 0 का मतलब कौन होता है सर? संडे होता है। हो गया ना सबका क्लियर? सबका क्लियर? संडे। अगले प्रश्न की बात करें, अभी तो वैसे है बहुत कुछ है। अगले प्रश्न की बात करें, ये क्या है आपका? चलो वैसे 1 घंटे से ऊपर हो गया ना। बाकी आप इनके जवाब कहाँ पे बताओगे? कमेंट बॉक्स में बताओगे। इनके जवाब आपको कहाँ बताने हैं सर? कमेंट बॉक्स में बताने, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, काफी है ना आज के लिए? सभी लोग बताएं, बाकी मिलते हैं कल। अब 1 घंटे की काफी है क्लास। अब तो तुम्हारी डेली क्लास होगी। लो चलो डायरेक्शन वाले 1 2 3 प्रश्न है। देखो, एक मनुष्य पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। एक व्यक्ति है और उसका जो मुख है वो किधर है? पश्चिम की ओर मुख है, ठीक है बेटा। पश्चिम सदैव हमारे बाईं तरफ होता है। पश्चिम सदैव हमारे बाईं तरफ होता है। वह पहले घड़ी की विपरीत दिशा में कितना घूमा? एंटी क्लॉकवाइज। सर एंटी क्लॉकवाइज कितना घूमता है? 90 डिग्री। और फिर 135 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में, और फिर घड़ी के विपरीत दिशा में कितना घूमता है? फिर से एंटी क्लॉकवाइज कितना? 135। सर फिर से एंटी क्लॉकवाइज कितना? 135। और वह 270 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। यानी क्लॉकवाइज कितना घूमता है? सर क्लॉकवाइज कितना? 270। अब ये बताओ, आप लोग इनको प्लस करोगे कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। तो आप 225 को आप लोग 270 में से घटाओगे। 270 माइनस 225, आपका शेष क्या बचेगा? 45। और 45 कौन सी तरफ? यानी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आपको घूमना है। केवल कितना घूमना है? 45 डिग्री। और क्लॉकवाइज का मतलब होता है बेटा दाईं ओर। और पश्चिम से आप दाईं तरफ जाओगे। सर पश्चिम से आप पूरा दाएं घूम जाएंगे तो इधर जाएगा 90 डिग्री होता है। थोड़ा सा आगे जरा सा झुमझुम में, यानी क्या हो जाएगा सर? उत्तर पश्चिम हो जाएगा। यानी अब उसका जो मुख्य वो किधर हो जाएगा? उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 ये रहा। 6 और 7 दोनों को करवा देता हूं, ठीक है। जैसे 1 मिनट, एक व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर है। एक व्यक्ति का जो मुख है वो किधर है? दक्षिण की ओर है। एक व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर है। लो भैया दक्षिण में हो गया। एक व्यक्ति का मुख किधर है? दक्षिण में। वह घड़ी की सुई की विपरीत विपरीत कितना घूमा? वही है एंटी क्लॉकवाइज। सर एंटी क्लॉकवाइज कितना घूमता है? 135 डिग्री घूमता है। एंटी क्लॉकवाइज कितना घूमता है? 135। और उसके बाद सुई की दिशा में सर क्लॉकवाइज। सर क्या? क्लॉकवाइज, CLOC WIS क्लॉकवाइज कितना घूमता है? 180। क्लॉकवाइज कितना घूमता है? 180। तो बताओ अब उसका मुख किस दिशा में होगा?
तो बताइएगा सर अब उसका मुख यानी 180, 180 माइनस 135, तो आपका शेष क्या बचेगा 45। कौन सी तरफ बचेगा रे क्लॉकवाइज, यानी दक्षिण से आप 45 डिग्री घूमोगे, केवल केवल 45 घूमोगे तो ये वाली दिशा हो जाएगी, और ये वाली जो दिशा होती है तुम्हारी वो कौन सी होती है दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। ठीक है, हो गया। अगला प्रश्न नंबर 7, देखिए एक आदमी दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। सर एक व्यक्ति है वो किधर खड़ा है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में उसका जो मुख है उससे और मुंह करके खड़ा है। यदि वह पहले पहले दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है क्लॉकवाइज होता है, कितना घूमता है 180। और फिर वामावर्त, वामावर्त का मतलब क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज कितना घूमता है 135, 135 घूमता है। अब ये बताओ सर 180 माइनस 135 करोगे शेष क्या बचेगा 45 डिग्री, कौन सी तरफ बचेगा क्लॉकवाइज, यानी अब तुम्हें दक्षिण पश्चिम से केवल 45 डिग्री दाईं तरफ घूमोगे तो उसका जो मुख है वो किधर हो जाएगा सर पश्चिम दिशा में उसका मुख हो जाएगा। तो उसका मुख किधर है सर पश्चिम दिशा में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। हो गया सबका क्लियर। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। अरे वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तकदीर बदल दे, क्या पता। हो गया सबका क्लियर। इन दो प्रश्नों के जवाब आपको कहाँ बताने हैं कमेंट बॉक्स में बताओगे। चलो बाकी और छोटा कर देता हूं मैं। वैसे तो बैठक व्यवस्था ही बचे हैं, बाकी तो मैंने करा दिए। ठीक है, और बाकी मिलते हैं कल। अब तुम्हारी रोजाना क्लास होगी, डेली क्लास होगी सही रात 8 बजे। कुछ दिनों से क्या है मैं लेट हो जाता हूं, और अब तुम्हारी रोजाना सभी को राधे राधे, टाटा बाय बाय। क्लास को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल 8 बजे। ओके बाय। देखिए सर इसका जवाब होगा PQRSPV, उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में खड़ी है, जिसमें Q T के बाईं ओर तीसरा है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूं बाद में मुझे, और तो नहीं है इसमें से, अच्छा ये है, एक और है इधर। इतना हो सकता है कि शायद तुम्हें दिख जाए, चलो वैसे दिख जाएगा। दिख जाएगा।
क्यू टी के दाएं तीसरा है, क्यू इधर रख दें, टी के दाएं तीसरा है कौन, क्यू। मैंने लिखा टी का दायां हाथ इधर होगा, 1 2 3 नंबर पर कौन है, क्यू है। टी पी के दाएं, पी के दाएं दूसरा कौन है, टी है, तो पी इसके बाएं होगा, 1 2, ये पी है, ये पी है, ठीक है, 1 2 इधर है। वी टी का निकट पड़ोसी, यानी इस जगह पर वी नहीं बैठेगा भैया, तो वी आपका कहां जाएगा, इधर आएगा, वी आपका इधर आएगा, पड़ोसी नहीं है। आर एस के बाएं दूसरा है, आर एस के बाएं को दूसरा है, आर एस के बाएं, तो एस का बायां हाथ इधर होगा, कौन बैठा है, आर बैठा है, आर बैठा है, कौन बैठा है, आर बैठा है, ठीक है। अब पहले प्रश्न की बात करें, सर इसमें क्या पूछा है, पी के संबंध में एस का कौन सा स्थान है, पी के संबंध में एस। अच्छा, पी से खड़े होकर के एस को देखेंगे, 1 2 3, दाएं तीसरा हो जाएगा कि नहीं, दाएं तीसरा हो जाएगा, ठीक है, दाएं तीसरा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 की बात करें, सभी व्यक्तियों को बाएं से दाएं वर्णमाला से बिठाया जाए, ये क्रम के अनुसार बिठाए जाए, मूल स्थानों, बैठने के मूल स्थानों की तुलना में कितने व्यक्तियों के स्थान अपरिवर्तित यानी कि नहीं बदलेंगे। सर इनमें से सबसे पहले कौन आएगा ना बेटा, सबसे पहले इनमें से कौन आएगा, ये बताओ। सबसे पहले तो इसमें कौन आएगा, पी, उसके बाद कौन आएगा, क्यू, आर एस टी और वी, ये आएगा। तो कितने लोगों के स्थान नहीं बदले, एक है, ये 2, सर 2 के स्थान नहीं बदलेंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। आगे है आर और वी के बीच में कितने हैं, सर आर और वी के बीच में कितने हैं, 2, ऑप्शन नंबर कौन है, सी। आर और वी के बीच में कितने हैं, 2, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आर तथा वी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका, 2 वाला हो जाएगा। आगे आपको ये शब्दों वाला है, सर शब्दों वाला है, आप इन सभी में शब्दों के क्या क्रम बताओगे, इन सभी में क्या शब्दों के क्रम बताने वाले हो। सर शब्दों के क्रम किस प्रकार होने वाले हैं, देखिएगा। सर अपन लोग कैसे बताते हैं इनको, देख लें एक बार, काफी बच्चों को समस्या आती है। बेटा सबसे पहले कौन है, जी जी, जी जी है ना, उसके बाद ए है, ए ई आई ई। अब ये बताओ इनमें सबसे पहले कौन आएगा, सर इनमें सबसे पहले कौन आने वाला है, तो आई ई ए ए आएगा। उसके बाद एल भी है, कॉमन है, एल भी है, उसके बाद एल ई में से पहले कौन, ई आएगा, तो ये फर्स्ट वाला हो जाएगा, ये सेकंड वाला हो जाएगा, यानी ये तो डेफिनेट बात है 32 से स्टार्ट होगा, तो क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। इन दोनों में ही बस कंपैरिजन कर लो, दोनों में ही कंपैरिजन कर ले, बाकी आपका हो जाएगा। दोनों में ही कंपैरिजन करने के बाद आपका ये क्लियर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 सेम आपका वही क्रम लगाना है। प्रश्न नंबर 6 में भी आप लोग वही करोगे। सर एम एम कॉमन है, एम एम कॉमन है, उसके बाद ओ ओ ओ ए सर यही पहले आएगा। टी एन में से पहले कौन, फर्स्ट है, ये सेकंड हो जाएगा, यानी ये तो बात पक्का है। 41 से स्टार्ट होगा, 41 है ना, अरे 2 जगह पर है भैया 41, इस होंगे तो 2। अब उसके बाद कौन आएगा, ओ भी क्या है, 3 में कॉमन है। टी वी सी, और इनमें से पहले कौन, टी वी सी में से पहले कौन आएगा, सी, तो ये 3 वाला हो जाएगा, यानी 41 3 सर 41, ऑप्शन नंबर डी इज राइट है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट होगा। प्रश्न नंबर 7 की बात करें, यहां पर हमें बताना है व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द अंत में, लास्ट में कौन सा आएगा, बस लास्ट में कौन सा आएगा उसको देख लीजिएगा आप। सर कैसे, एस ए, उसके बाद सर टीवी कॉमन है, टीवी कॉमन है, आई, अरे आई और आई, बस यहीं से अनुमान हो गया ना फिक्स, क्या आएगा, यू आएगा। सबसे लास्ट में पूछा है तो मेरे बच्चा लास्ट में सबसे, अरे आई के बाद कौन आएगा, यू आएगा। हो गया क्लियर। आप अपने जवाब कमेंट में बताते जाइएगा, आप अपने जवाब सर कमेंट में बताते जाइएगा। ये क्या है जरा सर जरा हमें इसको पढ़ के सुनाइएगा, हमें इसको पढ़ के सुनाइएगा।
आज पढ़ाई और समय की इज्जत कीजिए, भविष्य में यही पढ़ाई और समय आपको इज्जत दिलाएगा। याद रखें, हर दिन की छोटी मेहनत ही आप परफेक्ट बनते हैं और यही छोटी मेहनत एक दिन बड़ी सफलता में बदल जाती है। यही छोटी छोटी जो कदम है सर, छोटे छोटे प्रयास किए गए लक्ष्य की ओर आपको जल्दी लक्ष्य तक पहुंचाने में कारगर सिद्ध साबित होते हैं। ये क्या है? जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं सर, जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समंदरों पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। जो मंजिलों को चाहने की चाहत रखते हैं वो समंदरों पर भी पत्थरों के क्या बना देते हैं? पुल बना देते हैं। मुझे लगता है आपके आज के प्रश्न हो गए ना कंप्लीट। चलो आगे अपनी नेक्स्ट क्लास यूं ही बनी रहेगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो सभी दोस्तों के साथ शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। सभी को राधे राधे।